नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। रूस से तेल खरीदी को लेकर अमेरिका पर भड़के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, भारत ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने कहा, यह हास्यास्पद है जो लोग व्यापार समर्थक अमेरिकी प्रशासन के लिए काम करते हैं, वे दूसरों पर व्यापार करने का आरोप लगा रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भाजपा शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से नहीं डरते और सच बोलना जारी रखेंगे। तेजस्वी के खिलाफ गढ़चिरौली में मामला दर्ज किया गया है, यूपी में भी दर्ज हुआ है मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा यह एहसास दिलाता है कि वहां कोई ठहराव नहीं है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। मेरा मानना है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में नीतिगत स्तर पर कोई अंतिम पड़ाव नहीं होना चाहिए। भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर लगी पाबंदी 24 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों पर के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की अवधि 24 सितंबर तक बढ़ा दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत अमेरिकी संबंधों पर कहा, भारत और अमेरिका के बीच वार्ताएं अब भी जारी हैं। यह बच्चों वाली दोस्ती नहीं है जो कट्टी हो जाए। हम कुछ रेड लाइंस हैं हमारे किसानों और कुछ हद तक छोटे उत्पादों के हित में। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा, देश में लोकतंत्र का अभाव है और संविधान चुनौतियों से घिरा हुआ है। कहा, लोकतंत्र में संसद में गतिरोध भी आवश्यक है, लेकिन इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग नहीं बनने देना चाहिए। अमित शाह के बयान पर बोले, यह मेरा नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ईडी ने कहा, चित्रदुर्ग के 50 वर्षीय विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत सिक्किम से गिरफ्तार किया गया। विधायक को गंगटोक में एक नामत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त की गई। बिहार में जारी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे चरण में प्रियंका गांधी भी जुड़ेंगी। गांधी 2 दिन इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहेंगे। एम.के. स्टालिन, सिद्धारमैया समेत इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सीआईएसएफ ने शनिवार को संसद भवन परिसर के पास 20 वर्षीय एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। आईएसएफ के जवानों ने मामले की जांच के लिए संदिग्ध को पुलिस को सौंप दिया है। युवक के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। नए संसद भवन के 6 द्वारों में से एक गजद्वार पर खड़े एक अकेले पेड़ को एसपीजी ने सुरक्षा बाधा के रूप में चिन्हित किया है और शीघ्र ही इसे उखाड़कर परिसर के भीतर ही लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर गजद्वार का इस्तेमाल करते हैं। इस पेड़ को सिल्वर ट्रम्पेट के नाम से जाना जाता है और यह अपने चमकीले पीले फूल के लिए खास है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा निर्वाचन आयोग और अधिकारियों को घपला तिकड़ी करार देते हुए कहा कि तीनों मिलकर वोटों की डकैती कर रहे हैं। दरअसल ये वो 3 तिगाड़ा है जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान भविष्य बिगाड़ा है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे थराली कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में बादल फटने की घटना ने हड़कंप मचा दिया। मूसलाधार बारिश के साथ मलबा कई घरों में घुस गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। संचार मंत्रालय ने शनिवार को बताया, अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी नए मानदंडों में स्पष्टता के अभाव के कारण कई हवाई वाहक कंपनियों ने अमेरिका जाने वाली डाक ले जाने से इनकार किया। इस वजह से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। गोरखपुर से मुंबई आने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस के एसी कोच के टॉयलेट डस्टबिन से 6 साल के मासूम का शव मिला। जीआरपी ने तुरंत कोच को खाली कराया और क्राइम ब्रांच की टीम को भी जांच में शामिल कर लिया है। आरोपी रिश्तेदार की तलाश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में एक व्यक्ति अपने नवजात बच्चे का शव थैले में लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। आरोप लगाया कि एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसके बच्चे की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी और अस्पताल को सील कर दिया गया है। यूपी के सहारनपुर जिले में पुलिस ने कथित तौर पर गोकशी कर रही मां बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, जनकपुरी थाने को मुखबिर से सूचना मिली कि दजपुरा निवासी नसीम कुरैशी अपने परिवार के साथ अपने घर में गोकशी कर रहा है। पुलिस ने मौके से नसीम की पत्नी नूरजहां और उसकी बेटी तबस्सुम उर्फ रानी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने गुजरात के कारोबारी के 4.80 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात लेकर महीने भर पहले भागकर चालक और उसके एक साथी को राजस्थान से शनिवार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, राजस्थान के जालोर जिले के मसरू रबारी और उसके साथी प्रेमलाल सिंह देवड़ा को गिरफ्तार किया है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर शेखपुर के निकट शनिवार तड़के पुलिस की एक गाड़ी के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। एक अधिकारी ने बताया, इस हादसे में 6 सिपाही घायल हो गए हैं।
17 साल बाद फिर साथ दिखेगी अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जोड़ी। प्रदर्शन की क्राइम थ्रिलर हैवान में आएंगे नजर। फिल्म की शूटिंग हुई शुरू। किलर की भूमिका में दिखेंगे अक्षय। सैफ निभा रहे हैं दृष्टिहीन व्यक्ति का किरदार। काजोल की वेब सीरीज द ट्रायल के दूसरे सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज। सीरीज में काजोल निभा रही हैं नोयोनिका सेनगुप्ता का किरदार। 19 सितंबर को जो हॉटस्टार पर रिलीज होगी द ट्रायल। उमेश बिष्ट कर रहे हैं सीरीज का निर्देशन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करते हैं वेब दुनिया पर।